हाय दोस्तों, एडवांस जावा के नेटवर्क प्रोग्रामिंग में आपका स्वागत है। इसी को नेटवर्क प्रोग्रामिंग या सॉकेट प्रोग्रामिंग बोलते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दो वजहों से। एक, अगर आप कोई भी नेटवर्क बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हो तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, या आपके कोर्स में भी है, वेबटेक के कोर्स में नेटवर्क प्रोग्रामिंग उसका एक इंटीग्रल पार्ट है। तो दोनों ही वजहों से आप इसको पढ़ सकते हैं। अब नेटवर्क बेस्ड सॉफ्टवेयर आप किसको बोलेंगे? नेटवर्क बेस्ड सॉफ्टवेयर, बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो नेटवर्क बेस्ड हैं। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल तो आपने देखा होगा, जूम, मीट। ये कैसे सॉफ्टवेयर हैं? जूम हो गया, मीट हो गया, वेबएक्स हो गया। ये सारे सॉफ्टवेयर जिसमें आप कनेक्ट होते हैं किसी से, नेटवर्क पे एक दूसरे से तो बात करते हैं ये सारे, ठीक है। ये तो मैं कुछ एक एग्जांपल बता रहा हूँ। आपने देखा होगा किसी एक प्रिंट कमांड से आप किसी नेटवर्क में दूसरे मतलब कई मशीनें हों और आप एक मशीन पे जाके प्रिंट देते हैं, दूसरी मशीन के थ्रू आपका प्रिंट आउट आ जाता है। तो सॉफ्टवेयर जो बनते होंगे, जो एक दूसरे से बात करते होंगे, वो कैसे बात करते होंगे? उसके लिए पीछे जो कंसेप्ट काम करता है वो नेटवर्क प्रोग्रामिंग का ही कंसेप्ट काम करता है। तो अब यहाँ पे देखिए, सिंपल लिखा है, जावा नेटवर्किंग इज अ कंसेप्ट ऑफ कनेक्टिंग टू और मोर कंप्यूटिंग डिवाइसेस टुगेदर। मतलब दो या दो से अधिक डिवाइसेस को आप कनेक्ट करके कोई काम करवाते हैं। दैट इज बेसिकली नोन एज नेटवर्किंग। इसी को बोलते हैं सॉकेट प्रोग्रामिंग। तो सॉकेट प्रोग्रामिंग का जो काम होता है वो दो वजहों से होता है। एक होता है शेयरिंग रिसोर्सेज। हम नेटवर्क में क्या करते हैं, आप गूगल ड्राइव जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे रिसोर्सेज को आप शेयर करते हैं। कहीं और पे पड़ी मेमोरी को आप यूज करते हैं, कहीं और पे बड़े प्रिंटर पे आप प्रिंट कमांड देते हैं। तो ये पहला काम तो होता है शेयरिंग रिसोर्सेज। और दूसरा काम होता है सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। एक जगह पर आप रह के बाकी जगह के सॉफ्टवेयर्स को आप मैनेज कर सकते हैं। मतलब एक सिस्टम पे हैं, बाकी सारे कंप्यूटर पे अपने अपने अलग अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं, लेकिन उसको आप एक जगह से मैनेज कर पा रहे हैं। इस चीज़ को बोलते हैं सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। अब अगर आपको सॉकेट प्रोग्रामिंग पढ़ना है तो कुछ टेक्नोलॉजीज, आपको कुछ टर्म समझना पड़ेगा। जैसे आईपी एड्रेस, आप सबको पता होगा है कि आईपी एड्रेस क्या है। आईपी एड्रेस आप सबको पता ही है कि अगर आपके सिस्टम का आईपी एड्रेस का मतलब जिससे हम सिस्टम को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे आपने अगर सिस्टम को देखना है आईपी एड्रेस, तो आप लिख सकते हैं आईपी कॉन्फिग। तो जैसे ही आईपी कॉन्फिग लिखते हैं तो आपके सिस्टम के आईपी एड्रेस तुरंत दिख जाता है, ठीक है। तो आईपी एड्रेस से आप पता लगा सकते हैं कि आपके सिस्टम का इस समय आईपी क्या है, जिस नेटवर्क से कनेक्ट है क्या आईपी दिया है उसने, ठीक है, उसने इसको। तो आईपी एड्रेस एक तरीके से पहचान है, सिस्टम का नाम है नेटवर्क में आपके कंप्यूटर का। दूसरा है प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स आपको पता ही हैं, टीसीपी प्रोटोकॉल, यूडीपी प्रोटोकॉल, एसएमटीपी प्रोटोकॉल, एफटीपी प्रोटोकॉल। तो आपको पता है कि प्रोटोकॉल्स एक रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिसके थ्रू नेटवर्क में हम लोग डेटा को शेयरिंग का काम करते हैं या ट्रांसफर का काम करते हैं। तो ये प्रोटोकॉल्स के थ्रू होता है। तीसरा होता है पोर्ट नंबर, ठीक है। पोर्ट नंबर, जैसे सॉकेट आप समझ सकते हैं कि एक नोड है। सॉकेट आप समझ लीजिए कि एक नोड है, मतलब एक कंप्यूटर है। तो पोर्ट उस पे एक तरीके का आप समझिए कि एक पॉइंट है जिसके थ्रू हम लोग किसी सर्वर को कनेक्ट करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जैसे, या आपने हम लोगों ने यूज भी किया है कि जैसे अपाचे टॉमकैट यूज करना था तो वहां पे हमने एक पोर्ट दिया था। बाय डिफॉल्ट वेब सर्वर का पोर्ट होता है 80, ऑरेकल का अपना पोर्ट होता है 8080, ठीक है। आपने 1521 1521 पोर्ट यूज किया होगा, ये माइस्क्यूएल का पोर्ट था। तो इस तरीके से तमाम जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं जो सर्वर की तरह काम करते हैं, उनका अपना एक पोर्ट नंबर होता है जिसपे वो रन करते हैं। मैं इसको ऐसे समझता हूँ, जैसे आपने देखा होगा, जैसे एक मंत्री को कई पोर्टफोलियो दे दिए गए हैं। तो कई पोर्टफोलियो का मतलब मंत्री एक है लेकिन कई पदभार संभाल रहा है। तो अगर एक सिस्टम को कई सर्वर बनाना है, मतलब डेटाबेस सर्वर भी बनाना है, वेब सर्वर भी बनाना है, कई तरह के सर्वर्स बनाने हैं, तो वहां पे हमको एक सिस्टम को पोर्ट नंबर देना होता है। पोर्ट नंबर भी कुछ रिजर्व पोर्ट्स होते हैं जो पहले से बने बनाए पोर्ट होते हैं, और कुछ पोर्ट्स हम लोग अपने से असाइन करते हैं। तो ये दोनों तरह के पोर्ट सिस्टम में होते हैं। तीसरा होता है मैक एड्रेस या फिजिकल एड्रेस। मैक एड्रेस का मतलब क्या होता है, जैसे आईपी एड्रेस तो आप बदल सकते हैं। जैसे अगर आप वीपीएन से कनेक्ट होकर अगर आप किसी वीपीएन पे क्लिक कर दें तो वीपीएन आपके सिस्टम के आईपी एड्रेस को चेंज कर देगा, और हो सकता है कि आप स्पेन में दिखने लगें। लेकिन आपके सिस्टम का मैक एड्रेस कभी नहीं बदलता। मैक एड्रेस को बोलते हैं फिजिकल एड्रेस। जैसे आप यहाँ पर गए हैं तो ये सिस्टम में एक तो आईपी है, आईपी अलग। जैसे आप
अभी मान लीजिए कि कॉलेज के नेटवर्क से कनेक्ट है तो आपके सिस्टम की आईपी अलग होगी, अपने घर के वाईफाई से कनेक्ट है तो उसकी आईपी अलग होगी, आपके फोन से कनेक्ट है तो उसकी आईपी अलग होगी, आपने वीपीएन इस्तेमाल कर लिया और वीपीएन कहीं किसी और देश का आपको आईपी दे सकता है, लेकिन मैक एड्रेस आपका नहीं बदलेगा। जैसे मैक एड्रेस का कमांड शायद गेट मैक होता है, इस कमांड से आप अपने सिस्टम का मैक एड्रेस भी पता लगा सकते हैं। तो मैक एड्रेस बेसिकली हमारे सिस्टम का फिजिकल एड्रेस होता है और ये कभी नहीं बदलता है, ठीक है। तो याद रखिए, इसीलिए कई बार साइबर सिक्योरिटी में, साइबर क्राइम में लोग किसी भी तरह के अपराध करते हैं, आईपी बदल भी देते हैं। तो आईपी बदल, लेकिन आईपी के साथ साथ किस मैक पे वो आईपी इस्तेमाल हुई, अगर ये आपको पता लग जाएगा तो 100% तो सिस्टम ट्रेस हो जाएगा। तो मैक एड्रेस एक ऐसा एड्रेस होता है जो आपके पर्टिकुलर सिस्टम का फिजिकल एड्रेस होता है, जो कभी नहीं बदलता है, ठीक है। ऐसे समझिए जैसे आपका डीएनए, ठीक है, आप अपना चेहरा किसी तरह बदल सकते हैं लेकिन डीएनए को नहीं बदल सकते। तो इट इज लाइक मैक एड्रेस। अब आपने कहा कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, ठीक है। तो नेटवर्क में आपने पढ़ा होगा कनेक्शन ओरिएंटेड, जिसमें मीडियम रिक्वायर्ड होता है और इसमें मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है। कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन लेस अपने अलग अलग प्रोटोकॉल की कैटेगरीज हैं। कनेक्शन ओरिएंटेड जहां बहुत रिलायबल है, वहां पे कनेक्शन लेस बहुत रिलायबल नहीं है। टीसीपी प्रोटोकॉल यूज करता है कनेक्शन ओरिएंटेड, और यूडीपी प्रोटोकॉल के थ्रू हम लोग यूज करते हैं कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। तो इतना आपको बेसिक समझ होगी मेरे ख्याल से। एक सॉकेट टर्म होता है, तो सॉकेट का मतलब होता है कि जो एक इन टर्मिनल, मतलब एक सिस्टम को आप सॉकेट की तरह, मतलब एप्लीकेशन लेयर पे अगर कोई चीज है, सिस्टम है, तो हम उसको बोलते हैं सॉकेट। मतलब एप्लीकेशन लेयर का एक सॉफ्टवेयर आप समझ लीजिए, इट इज एक्चुअली नोन एज सॉकेट। तो ये आपका जो टर्म है आपके पास, जो आईपी एड्रेस है, जो आपका मैक एड्रेस है, कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, सॉकेट, मेरे ख्याल से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी और आपको ये समझ में आ गया होगा। ये टर्म हम लोग बार बार अभी यूज करेंगे जब नेटवर्क प्रोग्रामिंग करेंगे तब। अब एक चीज आती है java.net पैकेज। अगर आपको मतलब ये प्रोग्राम कराना है, मतलब अगर आपको नेटवर्क बेस्ड प्रोग्राम कराना है, तो java.net पैकेज आपको यूज करना पड़ेगा। ये पैकेज जावा आपको देता है नेटवर्क प्रोग्रामिंग को यूज करने के लिए। और इसमें 3 क्लासेस का मेन हम इस्तेमाल करेंगे। पहली क्लास है इनेट एड्रेस, दूसरी क्लास है सर्वर सॉकेट, और तीसरी क्लास है सॉकेट। ये 3 क्लासेस का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं सॉकेट प्रोग्रामिंग में। तो अगर मैं बात करूं आईनेट एड्रेस की, तो ये जो क्लास होती है, ये क्लास हमारे सिस्टम की आईपी एड्रेस को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। हम सिर्फ हमारे सिस्टम की नहीं, मतलब किसी भी आईपी एड्रेस पे काम करती है। और इसके अंदर जो मेथड्स होते हैं, जैसे गेट लोकल होस्ट, अगर हमने गेट लोकल होस्ट कमांड को कॉल कर लिया तो ये बताता है कि हमारे सिस्टम का आईपी एड्रेस क्या है, ये, और आईपी एड्रेस और हमारे सिस्टम का होस्ट नेम क्या है, ये दोनों को बताता है। अगर आपको पर्टिकुलर होस्ट नेम चाहिए तो गेट होस्ट नेम नाम का कमांड आप यूज कर सकते हैं, और गेट होस्ट एड्रेस चाहिए तो आप गेट होस्ट एड्रेस नाम के कमांड को आप यूज कर सकते हैं। मतलब ये आईपी एड्रेस दे देगा होस्ट नेम का। तो ये आपके आईनेट एड्रेस, ये हमारी क्लास है जो आईपी रिलेटेड कामों को करती है। अब कैसे करती है, आइए इस चीज को हम लोग देख भी सकते हैं। तो आइए एक नेटवर्क का प्रोग्राम छोटा सा बनाकर देखते हैं। जैसे आपने कहा कि यहाँ पे सबसे पहले तो आप करेंगे इंपोर्ट java.net.star, ये किया आपने। उसके बाद यहाँ पर आपने सबसे पहले तो यहाँ पर आप आयो एक्सेप्शन को, मतलब एक्सेप्शन को थ्रो कर दीजिए, क्योंकि ये कई मेथड्स इसमें जो आप यूज करेंगे वो एक्सेप्शन को थ्रो करते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा system.out.println, हमने कहा कि इनेट एड्रेस क्लास हमारी है .get local host। तो ये हमारे सिस्टम के नाम और सिस्टम के आईपी एड्रेस को बताएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपने कहा javacdemo.java, ये आपने इसको कंपाइल किया, और कंपाइल करने के बाद आपने कहा कि जावा डेमो, ये देखिए। तो ये क्या बता देगा, हमारे सिस्टम का नाम है धनंजय पीसी, और ये है हमारे सिस्टम का इस समय आईपी एड्रेस। तो ऐसे आपके सिस्टम का नाम और आईपी एड्रेस अलग अलग हो सकता है। अगर आप नेटवर्क से जुड़े हैं तो ये अलग अलग हो सकता है, ठीक है, इट डिपेंड्स। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर जो दूसरा काम करना है, जैसे हमने कहा कि आईनेट एड्रेस, हमने आईपी इक्वल टू आईनेट एड्रेस डॉट गेट, मेथड क्या था, गेट होस्ट, गेट बाई नेम कर सकते हैं आप, गेट बाई नेम। तो
अब गेट बाय नेम में जैसे आपने कहा www.google.com, ठीक है, ये एक मेथड है। अब यहाँ पर मतलब यहाँ पे आप चाहते हैं हम गूगल का आईपी एड्रेस और गूगल की डिटेल को जानना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या, system.out.println, जो हमारे पास मेथड है ip.get, क्या नाम है, गेट होस्ट नेम, ठीक है, और इससे होस्ट का नाम पता चल जाएगा। और system.out.println आप कह सकते हैं ip.get होस्ट एड्रेस, ये आप कर सकते हैं। इससे आपको गूगल का एड्रेस पता लग जाएगा। तो अगर आप इसको कंपाइल करा के और रन करा के देखें जावासी demo.java एंड जावा डेमो, तो आप देख सकते हैं ये धनंजय पीसी और ये आईपी एड्रेस तो मेरे सिस्टम का है, google.com होस्ट नेम है, और गूगल का जो इस समय आईपी दिखा रहा है दैट इज 142.250.194.164, ये गूगल की आईपी दिखा रहा है इस समय हमारा प्रोग्राम। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी प्रोग्राम को, जैसे आप यहाँ पे अपने सिस्टम के नाम को पता लगा सकते हैं और सिस्टम का आईपी पता लगा सकते हैं। यहाँ किसी भी डोमेन को आप यहाँ पर कंप्लीट यूआरएल आप टाइप कर दीजिए, उसके बाद उसका पूरा होस्ट का नाम और उसके आईपी एड्रेस को आप जान सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि नेटवर्क प्रोग्रामिंग के थ्रू हम लोग इस तरह के भी काम कर सकते हैं। आगे भी जैसे हम लोग चैट सिस्टम या इस तरह के सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं नेटवर्क प्रोग्रामिंग से। तो मिलते हैं अगली क्लास में, होपफुली आपको बात समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।